सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। योगीराज लाहिड़ी महाशय के एक अनन्य भक्त काशी से कई मील दूर रहते थे। एक दिन वह अपने पूरे परिवार सहित बैलगाड़ी से श्री योगीराज जी के दर्शन करने के लिए चले। भजन सुमिरन करते हुए सफ़र आनंद से कट रहा था। आधा रास्ता तय हो गया था, लेकिन फिर अचानक से गाड़ी रुक गई। गाड़ी चालक ने नीचे उतरकर जांच की, पर पहिए में गड़बड़ क्या हुई थी यह समझ में नहीं आया। हर संभव प्रयास भी करके देख लिया, लेकिन गाड़ी जहां थी वहीं जाम हो गई। अब सब लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि आधा रास्ता बचा था और शाम तेजी से ढलती जा रही थी। रात में उस जगह चोर डाकुओं का खतरा था। ऐसे में बच्चों और सामान के साथ कहाँ जाए, कुछ नहीं सूझ रहा था। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब सबने प्रार्थना का सहारा लिया। सबने श्री योगीराज जी से उस समय उस समस्या के निवारण हेतु मन ही मन याचना की। सबके नेत्र मुंद गए और हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। इतने में एकाएक गाड़ी झटका खाकर हिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। सब एकदम हैरान रह गए। गाड़ी चालक ने थोड़ा सा बैलों को हाँका, और यह क्या, जो पहिया सारी कोशिशों के बावजूद भी हिल तक नहीं पाया था, वह घूमने लग गया। गाड़ीवान हैरान होकर कभी बैलों को देखने लगा तो कभी झुक झुक कर पहियों को। वह समझ नहीं पा रहा था कि गाड़ी आखिर अपने आप कैसे चल पड़ी। गाड़ी में बैठा प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट अनुभव कर पा रहा था कि गाड़ी को कोई लगातार धक्का दे रहा है। देखते ही देखते उसी पहिए से, जो जाम होने के बाद चलने का नाम नहीं ले रहा था, गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। रात होने से पहले पहले सब के सब सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। इधर लाहिड़ी महाशय भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी राह देखते हुए बाहर टहल रहे थे। जब दूर से बैलगाड़ी को आते देखा तो निश्चिंत होकर अपने कक्ष में चले गए। सब लोगों ने गाड़ी से उतरते समय श्री योगीराज जी के नाम की जय जयकार की। फिर अनुमति लेकर लाहिड़ी जी के समक्ष उपस्थित हुए। योगीराज अपने आसन पर बैठे थे। सबने उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उनके सामने बैठ गए। योगीराज सबको स्नेह से देख रहे थे। तभी जो परिवार का मुखिया था, उसने श्री लाहिड़ी जी को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। लेकिन योगीराज अपने ही ध्यान में मग्न थे। उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सोचकर कि योगीराज जी ने शायद उसकी बात नहीं सुनी, उस मुखिया ने फिर से सारी घटना कह सुनाई। बोला, गुरुदेव, आज आपकी कृपा से ही हम यहाँ तक सही सलामत पहुँच सके। आप ना होते तो हमारा सफ़र पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। लेकिन इस बार भी योगीराज जी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। बस हल्का सा हूँ कहकर औरों से उनका कुशल मंगल पूछने लगे। अब वह मुखिया, जो प्रत्यक्ष अनुभव की गई गुरुदेव की कृपा से अभिभूत था, उसने एक बार फिर प्रयास किया। इस बार थोड़ा और जोर देकर अपनी बात कहने लगा। गुरुदेव, हमारी बैलगाड़ी तो आज चल ही नहीं सकती थी। आपकी असीम कृपा से ही हमारा आप तक पहुंच पाना संभव हो पाया। इस बार योगीराज बोल ही पड़े। जानता हूँ बार बार क्यों दोहरा रहा है, मैं ही तो बैलगाड़ी को यहाँ तक धकेल कर लाया हूँ। देख नहीं रहा कितना पसीना पसीना हुआ बैठा हूँ। चल यहाँ आ, थोड़ा पंखा झड़ दे। वहाँ बैठे सारे लोग श्री योगीराज जी की बात सुनकर अवाक रह गए। यूँ तो वो उनकी कृपा को रास्ते भर महसूस करते आए थे, परंतु जब श्री लाहिड़ी जी को यूँ स्पष्ट रूप से कहते सुना तो स्वयं को और भी धन्य धन्य मानने लगे। मन बुद्धि के चलते गुरु कृपा के एहसास में जो थोड़ी बहुत भी अटकलें किसी में बची थी, वह भी पूरी तरह समाप्त हो गई। गुरु कैसे हर कठिनाई में अंग संग रहते हैं, रक्षा करते हैं, इस एहसास से सबकी आंखें नम थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।